Good evening. Hello, good evening. Good evening, sir. Very Good evening, sir. Very good evening. Am I audible to you now? Good evening, sir. Very good evening. Yes, sir. You are audible. वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर। हाँ सर। ओके। Okay. So now let's start. तो यू नो कि लास्ट पे हमने क्या पढ़ा था? जेनस खत्म हो गया था। कैटेगरीज उसमें लास्ट क्लास का तो आप पीडीएफ नहीं दिया। हाँ ठीक है। ओके जेनस तक खत्म हुआ है। प्रीवियस 2 क्लास का आपने पीडीएफ नहीं। 2 क्लासेस का मतलब जो है ना एक ही वो मिला है क्या? वही आप बोल रहे हो? हाँ सर दे दिया। पीडीएफ तो आया है ना? पीडीएफ कहाँ तक आया है आपको? नोट्स कहाँ तक आया है? हाँ सर पॉलिटिपिक हाँ ठीक है। जेने से आगे देना है। ठीक है, बस उसका फोटोग्राफ लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके तो जेनेस हो गया। इसका मतलब फैमिली मैंने आपको पढ़ाया था क्या? फैमिली सर हम लोग का टैक्सोनॉमी कैटेगरी खत्म हो गया सर। आप लोगों का क्या हुआ है? टैक्सोनॉमी हायरार्की सर फिनिश हो गया। खत्म हो गया सर। कैटेगरीज खत्म हो गया सर। अच्छा कैटेगरी सारा मतलब फैमिली क्लास दिस किंगडम वगैरह सारा हो गया? ओके हो गया। हाँ सर सब खत्म हो गया सर। ठीक है। फिर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेक्सोनोमिक एड। ठीक है ना, वही फिर हमने पढ़ना है आज, टेक्सोनोमिक एड। ओके तो यू विल बी वेरी सून हियर। आई थिंक कि आप जल्दी से आप यहाँ पे आइए। फैमिली ऑर्डर इनका जो नोट है वो दे देंगे ना? हाँ क्यों नहीं, सभी का नोट मिलेगा आपको। फैमिली ऑर्डर उसके बाद नहीं दिया। फैमिली ऑर्डर उसके बाद नहीं दिया। टेक्सा का डेफिनेशन कैसा होगा? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? सर टेक्सा का डेफिनेशन कैसा होगा? अच्छा टेक्सॉन का डेफिनेशन, ठीक है मैं टेक्सॉन का डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ओके सबसे पहले टेक्सॉन का ही डेफिनेशन लिखा देते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो सर आप क्या बोलना चाहते थे कि वेरी सून क्या बोला था? मैं बोला आपको कि अब जल्दी जो है इंशाल्लाह आप भी जो है ऑफलाइन में आ जाएंगे, क्योंकि मतलब कुछ सुना था मैंने शायद अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही जो है मतलब 11th वालों का भी मतलब ऑफलाइन से हो जाएगा जो आपका फर्स्ट ईयर का है। हाँ फर्स्ट हमें इंफॉर्मेशन मिला कि सर वो पूजा के बाद फर्स्ट अक्टूबर सर क्लास 9 का अक्टूबर नहीं, फर्स्ट अक्टूबर में नहीं बोला हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है मतलब ऐसा कुछ तो लेट सी, पर होगा तो अब जल्दी, अब ज्यादा टाइम नहीं है। टेक्सॉन जो है, टेक्सॉन हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है टेक्सॉन के बारे में ये चीज है कि टेक्सॉन इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। is a unit of क्लासिफिकेशन। ये चीज आप याद रखना है, टेक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक तो इस तरह से जो है हम ये बोलते हैं टेक्सॉन रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? ये रिप्रेजेंट करता है रियल ऑर्गेनिज्म को। टेक्सॉन के बारे में ये आप याद रखें, ये रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। रियल ऑर्गेनिज्म, टेक्सॉन रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो जबकि हम कैटेगरी की अगर हम बात करें, ठीक है अगर हम यहाँ पे दूसरी ओर से जो है कैटेगरी की बात करेंगे, इफ यू विल टॉक अबाउट द कैटेगरी, ठीक है कैटेगरी की हम बात करेंगे तो कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी जो होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। दैट इज ए टर्म, एब्स्ट्रैक्ट टर्म, यानी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज सिंपली एन टर्म। जैसे हम बोलेंगे पुलिस ऑफिसर, ठीक है तो पुलिस ऑफिसर क्या है? वो एक रियल फिगर है। बात समझ लो आप, जब हम बोलते हैं ना ही इज एन पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो एक रियल चीज है, रियल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जब हम बोलते हैं उसी चीज के लिए ये क्या है? ये एसआई है,
ठीक है, ये SI है, ये 3 स्टार है, ये कुछ और रैंक का है। वो जो हम मतलब SI 3 स्टार वगैरह बोलते हैं वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है, वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है, वो रियल चीज कोई नहीं है। तो रियल क्या है, रियल एक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज पुलिस ऑफिसर। इसी तरह से टैक्सॉन जो है, टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सॉन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है और ये रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रियल ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता दूं, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यू विल फाइंड इट बाय दिस एग्जाम्पल, दैट इज क्लियरली नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है, हेलो, एम आई नॉट ऑडिबल? हेलो सर, आ रहे हैं सर। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? यस सर। वीडियो रिकॉर्डर हमारे व्हाट्सएप में दे देना। हाँ वो वो व्हाट्सएप में आ जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ब्रायोफाइटा, एग्जाम्पल आप देखो, आप एग्जाम्पल यहाँ पे जो है दैट इज ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं इट इज अ टैक्सॉन। ब्रायोफाइटा जो है ये एक टैक्सॉन है, ब्रायोफाइटा इज ए टैक्सॉन, ठीक है ना, ब्रायोफाइटा इज ए टैक्सॉन। और उसके बाद हम कहते हैं डिवीजन, फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे किसी प्लांट के बारे में, उसके बारे में हम ये कहेंगे डिवीजन, उसमें हम लिखेंगे डिवीजन, डिवीजन ब्रायोफाइटा, बात समझ लो आप मेरी, डिवीजन ब्रायोफाइटा। यहां पे आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मैं डिवीजन लिखता हूं ना, डिवीजन, जो मैं यहां पे डिवीजन लिखा, तो डिवीजन क्या आ गया, डिवीजन जो यहां पे है इट इज ए कैटेगरी, डिवीजन यहां पे कैटेगरी है, ये आ गया कैटेगरी और रैंक, इसको हम यहां पे कैटेगरी और रैंक कहेंगे। और ब्रायोफाइटा जो है, यानी डिवीजन इस प्लांट का क्या है, सपोज आपने ये वाला प्लांट कहीं से लिया, ये प्लांट आपने कहीं से लिया, इस प्लांट का हमने बता दिया डिवीजन ब्रायोफाइटा है, डिवीजन ब्रायोफाइटा। जो डिवीजन हमने लिखा इसमें, जो हमने डिवीजन मेंशन किया, ये वाली टर्म डिवीजन, डिवीजन आ गई कैटेगरी, ये कैटेगरी या रैंक कहलाएगी। और जो हमने ब्रायोफाइटा इसमें डाला, जो हमने ब्रायोफाइटा इसमें हमने लिखा ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा इज ए रियल ऑर्गेनिज्म, ये एक यूनिट है, रियल ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम यहां पे टैक्सॉन कहेंगे, दिस इज टैक्सॉन। सर ब्रायोफाइटा के बारे में बता दीजिए। मैं बोला ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा यहाँ पे, ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा आगे हमने पढ़ना है, ब्रायोफाइटा कौन कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट मतलब जो है एल्गी के बाद दूसरा नंबर ब्रायोफाइटा क्या आता है, ये तो हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो जिसमें हमारा मतलब जो है वो मोसिस वगैरह वो आते हैं, ठीक, मतलब फ्नेरियम कहते हैं वगैरह, वो ब्रायोफाइटा में आता है। मर्केंशिया, मर्केंशिया इसमें आता है, तो मर्केंशिया भी फॉल किसमें होता है, एंथोसिरास, वो आगे आपको पता चलेगा, इस समय आप उससे जो है मतलब बिल्कुल डिवेट हो जाओगे। लेकिन यहां पे मैं बोला आपको, दो चीज मैंने यहां पे लिखे, एक मैंने यहां पे डिवीजन लिखा किसी प्लांट का, ये आपके पास प्लांट है, अब ये आपके पास प्लांट है दिस वन, इस प्लांट की आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आपने इस प्लांट के लिए लिखा क्लासिफिकेशन में पहले डिवीजन, आपने लिखा इसमें डिवीजन पहले, ठीक है, डिवीजन, उसके बाद आपने क्या लिखा, उसके बाद आपने लिखा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो याद रखो आप, जो आपने यहां पे डिवीजन लिखा ना, डिवीजन, जो आपने डिवीजन यहां पे डाला, तो डिवीजन आ गया क्या, डिवीजन इज हियर कैटेगरी, इसको हम यहां पे कैटेगरी कहते हैं, ये आ गई कैटेगरी, या ये आ गया यहां पे रैंक, दिस इज कैटेगरी और रैंक, बात समझ में आ गई। और फिर आपने लिखा ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा जो है ये रियल टर्म है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है
जो हम किस में लेते हैं, मतलब एक किस्म का वो ख्याली तौर पे जिसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो कंसिडर होता है, जो कुछ रियल में नहीं होता है, रियल एग्जिस्टेंस जिस चीज की नहीं होती है। अब रियल एग्जिस्टेंस किस चीज के है, हमने बोला डिवीजन ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा इज एन रियल ऑर्गेनिज्म हियर। ब्रायोफाइटा यहां पे एक रियल ऑर्गेनिज्म है, तो ये रियल ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए हम इसको यहां पे टेक्सॉन कहेंगे। ये टेक्सॉन आ गया, और ये जो है ये कैटेगरी आ गई या रैंक आ गई, यानी डिवीजन आ गया यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे रैंक कहेंगे या कैटेगरी कहेंगे। सो व्हाट इज देन टेक्सॉन? टेक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का एक यूनिट होता है, और टेक्सॉन रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। यू मस्ट रिमेंबर इट। तो ये था पहला, जो किसी कोई बोल रहा था सर ये टेक्सॉन क्या होता है, तो दिस वाज अबाउट द टेक्सॉन। नाउ लेट्स कम टू टुडेस टॉपिक। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक एड। सर आप रिपीटिंग बैच का क्लास लेते हैं ना? रिपीटिंग बैच का अभी जो है ऑफलाइन, मतलब जो न्यू अभी शुरू हुए हैं तो उनका आने वाला है, तो उसमें मतलब टाइम टेबल में आ सकता है। अभी शुरू मतलब मेरा नहीं हुआ है सर। और कितने दिन ऑनलाइन क्लास होगा सर? बस अभी तो मुझे लगता है वेरी सून अब सब कुछ ये ऑनलाइन का सिस्टम फिनिश हो जाएगा। होना भी चाहिए, ऑनलाइन का उतना मजा नहीं आता है। हाँ सर ठीक है। तो थोड़ा भी मजा नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता है सर। ऑनलाइन का मजा नहीं है, मतलब ऑनलाइन में तो पता नहीं चलता है ना। टेक्सोनोमिक एड सर टेक्सोनोमिक एड जो है, टेक्सोनोमिक एड हम किसको कहेंगे वो आप बेटा याद रखें। एड जो है, एड यहां पे आपका वर्ड आ गया AID। तो एड का जो है, एड का मतलब होता है हेल्प। जनरल मीनिंग ऑफ एड इज हेल्प, HELP, हेल्प। तो व्हाट डज दिस मीन? टॉपिक की मीनिंग क्या है? टॉपिक का मीनिंग ये है कि टेक्सोनॉमी में हमें कौन कौन सी चीजें हेल्प करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ टेक्सोनॉमी में? उसका मतलब फिर ये हुआ फिर से कि हमें आइडेंटिफिकेशन में, अगर हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, हम जो है क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन, तो हमें आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर में, इनमें हमें कौन कौन सी चीजें हेल्प करेंगे? जो चीजें हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, जो चीजें हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ऐसी चीजों को हम, ऐसे सब्सटेंसेस को हम टेक्सोनोमिक एड्स कहते हैं। सो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकता हूं, इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी, the tools used in taxonomy, the tools used in taxonomy are known as taxonomic aids। उन्हीं को हम टेक्सोनोमिक एड्स कहते हैं। सो द टूल्स यूज्ड इन टेक्सोनोमी, जो टूल्स हम टेक्सोनोमी में यूज करते हैं, उन्हीं टूल्स को हम यहां पे टेक्सोनोमिक एड्स कहते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है टेक्सोनोमिक एड्स में, जो पहली एग्जांपल आएगी यहां पे, दैट इज हर्बेरियम। सेकेंड जो हमने यहाँ पे पढ़ना है, ऑलरेडी मैंने अपने से पहले भी शायद दिया है, वो बॉटेनिकल गार्डन। तीसरा जो है दैट इज जूलॉजिकल पार्क। म्यूजियम। फोर्थ जो है दैट इज म्यूजियम। एंड फिफ्थ वन जो है दैट इज की और कीज। तो ये पांच जो है, ये पांच हमने यहां से आज मतलब जो है हम स्टार्ट करेंगे, यानी टेक्सोनोमिक एड्स में यही पांच है, तो जिनसे हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे।
तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हर्बेरियम। तो फिर मैं बोल रहा हूं टेक्सोनोमिक एड, एड का मीनिंग जो है AID, एड का मीनिंग आ गया हेल्प, ठीक है, हेल्प। सो द टूल इज यूज्ड इन टेक्सोनोमी, द इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स सब्सटेंसेस यूज्ड इन टेक्सोनोमी, जो हम टेक्सोनोमी में यूज करते हैं। तो टेक्सोनोमी में यूज करने का मीनिंग क्या आ गया? टेक्सोनोमी में यूज करने का मीनिंग ये आ गया जो हम आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं, वो हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टूल्स को हम टेक्सोनोमिक एड्स कहते हैं। दोस टूल्स आर नोन एज टेक्सोनोमिक एड्स। तो ये आपने पहले ये बात याद रखनी है। तो उसके बाद वी विल स्टार्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द व्हाट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हर्बेरियम। जो पहला टूल हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो हम उसी टूल से मेंशन करें, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज हर्बेरियम। फर्स्ट टूल इज हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम। तो हर्बेरियम के बारे में आप जो है क्या याद रखेंगे, हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम की डेफिनेशन आप ऐसे याद रखेंगे, हर्बेरियम की डेफिनेशन है the place where dried and pressed, दो चीजें हम यहाँ पे दो वर्ड्स को यूज करते हैं, dried and pressed, dried and pressed specimens, स्पेसिमेन्स, ठीक है। मैं इसके लिए इसको लिख रहा हूं ताकि आपको याद भी रहेगा है क्या, स्पेसिमेन्स विच आर माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट्स। इसमें ये पॉइंट जरूरी है, जो ये स्पेसिमेन होंगे विच आर माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट्स, which are mounted on herbarium sheets, ठीक है, to preserve them, mounted on herbarium sheets to preserve them। तो देखो आप बात को समझना, the place where dried and pressed specimens which are mounted on herbarium sheets to preserve them। तो ऐसी प्लेस को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड द हर्बेरियम। अब एग्जैक्ट क्या है हर्बेरियम, ये तो एक डेफिनेशन है, आप इसको कैसे समझेंगे हर्बेरियम एग्जैक्ट क्या है, वो देखो आपको कैसे मैं आपको बता देता हूं। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम ऐसे समझो आप कि आप क्या करेंगे, आप जो है मतलब पहली बात है, it is a means of what, it acts as a taxonomic tool। पहली बात ये है, ये एक्ट करेगा एज ए taxonomic tool या ये एक्ट करेगा taxonomic aid। so it is a taxonomic aid, फर्स्ट taxonomic aid जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, क्या ये लिविंग taxonomic aid है कि डेड एड है, तो आप ये चीज याद रखेंगे, इट इज ए डेड taxonomic aid, ये डेड टेक्सोनोमिक एड होता है, ये भी आपने इसमें याद रखना है। नाउ अब हर्बेरियम क्या है, आप इसको कैसे बनाएंगे, सब कुछ आपको यहां पे मैं बता देता हूं। देखो, अगर आपके पास एक प्लांट है, ये आपके पास कोई प्लांट है, ठीक, आप इस प्लांट का हर्बेरियम बनाना चाहते हैं, आपने इसका हर्बेरियम बनाना है। तो हर्बेरियम बनाने के लिए जो है, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, इसमें आपको हर्बेरियम बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी चाहिए। ऐसे ही आप हर्बेरियम नहीं बनाएंगे जब तक न आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट, मतलब जो हम कहेंगे कुछ एसेंशियल्स होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो वो जो आपके पास सामान होना चाहिए, यहाँ पे जो मटेरियल आपके पास होना चाहिए, उस चीज को हम कहेंगे रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट कहेंगे। तो रिक्वायरमेंट में आपका क्या क्या आता है, यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, आपके पास जो है सबसे पहले हर्बेरियम शीट होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बेरियम शीट होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये कहां से मिलेगा, ये मार्केट से मिलेगा, पहली बात है।
दूसरी बात, आपको एक हर्बेरियम बनाने के लिए जो है नाइफ चाहिए, आपको चाकू चाहिए, ठीक है, नाइफ चाहिए हर्बेरियम बनाने के लिए। तो इसके बाद आपको एक हर्बेरियम बनाने के लिए जो है यहाँ पे, अरे आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही है यार? क्या हुआ है? तो आपके पास हर्बेरियम शीट चाहिए, आपके पास एक नाइफ होनी चाहिए, चाकू, आपको स्किल होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि वो जो दलौती होता है, स्किल जिसको हम कहते हैं, वो होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास वो मतलब डिगर जिसको हम कहते हैं, जिसे जमीन को खोदते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। तो इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे पॉलीथीन बैग होने चाहिए, पॉलीथीन बैग। सिकल का मतलब होता है ना वो द्रौती जिसको हम कहते हैं, यानी ये इस शेप का होता है, ऐसे काशी काशी ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे वो दांत होते हैं, तो जिसे हम घास वगैरह जो है काटते हैं, ठीक है। माउंटेड का मतलब क्या है? यस, हाँ बोलो। माउंटेड, माउंटेड, हाँ मैं बोलूंगा ना, माउंटेड में बोलूंगा, ये पूरा मतलब ये आएंगे ना, ये इसके बाद स्टेप्स में आ जाएगा, तो अभी आपको माउंटेड समझ में नहीं आएगा, जस्ट वेट 10 मिनट्स। तो पॉलीथीन बैग होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे पॉलीथीन बैग के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे एक नोटबुक साथ में होनी चाहिए, नोटबुक साथ में होनी चाहिए, आपको एक पेन होना चाहिए। ये कुछ मटेरियल है जो आपको चाहिए हर्बेरियम शीट बनाने के लिए। तो अब ये चीजें आपके पास है, ये रिक्वायरमेंट है हर्बेरियम बनाने की। आप खुद हर्बेरियम बना सकते हो, और कैसे आप हर्बेरियम बना सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये आपके पास ये प्लांट था, ये आपने कहीं पे देखा, खेत में देखा, बाग में देखा, कहीं और पे देखा। अब आपका मन करा मैं इस प्लांट का हर्बेरियम बनाऊं, ठीक है, मैं इस प्लांट का हर्बेरियम बनाऊं। तो हर्बेरियम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक कॉल करता हूं पानी मंगवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो। यस सर। हाँ कुछ नहीं हुआ सर, वो मैं सोचा वो बाबू है ना, वहाँ पे पानी चाहिए था सर, प्यास लग गई है, आज पानी साथ में नहीं है। ओके सर, ओके सर। तो पॉलिथीन, नोटबुक वगैरह ये आपको याद रहा ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। यस सर। ओके, तो पानी के लिए बंदे को बुलाया, बोल दिया इसलिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, व्हाट यू विल डू हियर। तो आप ये जो प्लांट है आपके पास, ये वाला प्लांट, आप सपोज इसके लीफ का हर्बेरियम बनाना चाहते हैं। अब आप हर्बेरियम किस किस चीज का बना सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पे हर्बेरियम किस किस चीज का बना सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज है, हर्बेरियम किस किस चीज का बनेगा। हर्बेरियम आप लीफ का बना सकते हैं, लीफ का बना सकते हैं, आप हर्बेरियम स्टेम का बना सकते हैं, आप हर्बेरियम फ्लावर का बनाते हैं, बना सकते हैं या बनाओगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज आप याद रखेगा कि अगर आपके पास हर्बेशियस प्लांट है, अगर आपके पास हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट आपको पता ही है जो कि काफी सॉफ्ट होगा, उस प्लांट को हम हर्बेशियस प्लांट कहते हैं। तो हर्बेशियस प्लांट में आप पूरे फुल प्लांट जो होगा ना, कंप्लीट प्लांट की हम बात करेंगे। अगर आपके पास हर्बेशियस प्लांट है तो उसमें कंप्लीट प्लांट जो बनेगा, कंप्लीट प्लांट की जो है
थैंक यू सर। तो कंप्लीट प्लांट का जो है आप यहाँ पे हर्बेरियम बना सकते हैं। तो ओनली द कंडीशन इज इफ यू हैव द हर्बेशियस प्लांट। अगर आपके पास कौन सा प्लांट है, अगर आपके पास हर्बेशियस प्लांट है तो ये है कि मतलब आप हर्बेरियम किस किस चीज का बना सकते हैं। तो रूट का मोस्टली हम जो है रूट का अक्सर हर्बेरियम में यूज नहीं हम करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करते। क्यों? क्योंकि रूट को हमने पहले फिर बहुत ज्यादा साफ करना पड़ेगा। रूट के साथ मिट्टी लगी होती है, रूट के साथ ज्यादा पानी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा क्योंकि सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो उस वजह से जो हर्बेरियम शीट होगा वो खराब भी हो सकता है। तो नाउ अब हम आएंगे, ये मैंने रिक्वायरमेंट तो बता दिया और डेफिनेशन बता दी हर्बेरियम क्या होता है, और मैंने ये भी बोला हम किस किस चीज का हर्बेरियम बना सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेस। अब हम प्रोसेस पे आएंगे, हम कैसे बनाएंगे। अब देखो प्रोसीजर क्या है बनाने का, व्हाट इज द प्रोसेस और प्रोसीजर, अब मैं वो बोलूंगा। हर्बेरियम का बनाने का प्रोसीजर और प्रोसेस क्या है, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब हम यहां से ये बोल जोड़िए। तो देखो बेटा आप क्या करेंगे, यहां पे जो है आपके पास एक प्लांट है लाइक दिस वन, ये आपके पास प्लांट आ गया, फिर से मैं इसी प्लांट को ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्लांट आ गया। फिर उसके बाद ये आपका ये लीफ था, इसमें जिस लीफ की हम अभी बात करें, सपोज हम लीफ का हर्बेरियम बनाएंगे क्योंकि इसे आपको समझना आसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, आप सबसे पहले जो है आपने जो आपके पास अभी आपने साथ लिया था बैग में, जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स थी नाइफ वगैरह, ठीक है, आपके पास नाइफ है, आपके पास बाकी मटेरियल सीजर्स है, सीजर आप समझते हैं ना, कैंची वगैरह है। तो आप उस सभी जो है कैंची आपके पास है, आपके पास नाइफ है, आपके पास रेजर है, यानी ब्लेड जिसको हम कहते हैं, तो सब कुछ आपके पास, इवन की नीडल वगैरह सब कुछ आपके पास रहेगा। तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्टेप में आप इस लीफ को डिटैच करोगे प्लांट से, डिटैच करोगे, डिटैच का मतलब आप इस लीफ को प्लांट से अलग करोगे, ऐसे सेपरेट करोगे। बात समझ में आ रही है, आप इस लीफ को प्लांट से सेपरेट करोगे, यानी फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, आप इसको सेपरेट करेंगे या आप इसको प्लांट से डिटैच करेंगे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट हियर जो आपने यहां पे याद रखना है। सो वंस यू डिटैचड दिस लीफ, आपने लीफ को डिटैच किया, आपने इस लीफ को मतलब ऑब्टेन किया, अपने पास रखा, इस स्टेप ऑफ द हर्बेरियम को, हर्बेरियम फॉर्मेशन के इस स्टेप को, ये जो हर्बेरियम फॉर्मेशन का ये वाला स्टेप है, लीफ का डिटैच करना है, इसी स्टेप को हम यहां पे कलेक्शन कहते हैं, दिस इज नोन एज कलेक्शन। सो पहला स्टेप जो हर्बेरियम का है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन। अब दूसरी बात, मैंने डेफिनेशन में स्पेसिमेन का यूज किया, स्पेसिमेन, ठीक है, मैंने वहां पे एक और वर्ड का यूज किया स्पेसिमेन। अब आप कहेंगे सर स्पेसिमेन क्या हुआ, आप प्लांट का जिस पार्ट को यूज कर रहे हैं, चाहे आप प्लांट के लीफ को यूज करें, चाहे आपके प्लांट का लीफ हो गया, या प्लांट का ये वाला पार्ट स्टेम हो गया, दिस वन स्टेम हुआ, या रूट हुआ, या प्लांट का जो है फ्लावर हो गया, ठीक है ना, या प्लांट का फ्लावर हो गया, जो भी पार्ट आप प्लांट का यूज करते हैं हर्बेरियम फॉर्मेशन के लिए, प्लांट के जिस पॉट को आप यूज करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कौन सा पॉट यूज किया, हमने यहाँ पे लीफ यूज किया, तो हम यहाँ पे चाहते हम स्टेम भी यूज कर सकते थे, हम फ्लावर भी यूज कर, लेकिन हमने लीफ को लिया। तो प्लांट का जो भी पार्ट, या अगर हर्बेशियस होगा तो कंप्लीट प्लांट, हर्बेरियम बनाने के लिए जो भी पार्ट हम यूज करते हैं प्लांट का, या अगर कंप्लीट प्लांट कहीं पे यूज करते हैं, तो उस पार्ट या कंप्लीट पार्ट को जो हम हर्बेरियम में लेते हैं, जिसका हम हर्बेरियम बनाते हैं, या जो हम हर्बेरियम बनाने में यूज करते हैं, तो उस प्लांट पार्ट को हम यहां पे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिमेन, उसी को हम यहां पे स्पेसिमेन कहते हैं। सो व्हाट इज स्पेसिमेन,
It is plant pot used in herbarium formation. Plant pot used in herbarium formation. Used in herbarium formation. जो plant pot आपका herbarium formation में use होता है, जिसको आप यूज करते हैं herbarium formation में, उसी को हम यहाँ पे specimen कहते हैं. ये था specimen की definition. ये समझ में आया? स्पेसिमेन क्लियर हो गया? हाँ सर। यस सर। तो पहला स्टेप था कलेक्शन. फर्स्ट पॉइंट वाज कलेक्शन. अब आपने कलेक्शन की, कलेक्शन का मतलब है कोई चीज कलेक्ट करना, किसी चीज को हासिल करना, उसको हम कहते हैं कलेक्शन. अब सेकेंड स्टेप जो इसका है, जब आप कलेक्शन करोगे, ठीक है, तो कलेक्शन करने के बाद जो है दूसरा स्टेप आएगा यहां पे, उसको हम कहते हैं प्रेसिंग. सेकेंड स्टेप आएगा प्रेसिंग. अब बेटा प्रेसिंग में क्या होता है? प्रेसिंग में ये चीज है, जो लीफ आपने कलेक्ट किया, अब इस लीफ को आपने क्या किया, इसको आपने पॉलिथीन में डाला. हाथ में तो सारे मटेरियल को नहीं रखोगे ना, आपने इसको पॉलिथीन बैग में डाला. लेट इट बी. अब आप कहेंगे सर पॉलिथीन बैग ही क्यों? क्योंकि अपने बैग में नहीं रख सकते, इसमें पानी वगैरह होगा तो बैग खराब होगा आपका, पॉलिथीन खराब नहीं होगा, तो वो यूज एंड थ्रो होता है. तो आपने इसको पॉलिथीन में डाला, तो ड्यूरिंग दैट जो है यहां पे ये चांसेस बनते हैं इसमें फोल्डिंग्स आ जाएंगे. सर टाइम नहीं है. हाँ बोलो. यस बोलो, क्वेश्चन बोलो क्या है? कोई कुछ बोल रहा था. सर हमारा सर हेलो. वो बोला है जूम का टाइम कम है ना, चला जाएगा जूम. 1 मिनट है, 1 मिनट. जूम का टाइम 1 मिनट क्यों है? अभी तो टाइम है हमारे पास. मतलब सर टाइम खत्म होने वाला है. अच्छा तो Next फिर से हम session ज्वाइन करेंगे ना. जो ही टाइम खत्म हो जाएगा हम फिर से ज्वाइन हो जाएंगे. अब देखो यहाँ पे, तो मैं बोला ये जो सर फोल्डिंग, इसका तो वीडियो सर मिलेगा ना हाँ लेक्चर? वीडियो मिलेगा, लेकिन वीडियो में पहले जब आप यहाँ को समझ में आएगा तभी मतलब वीडियो से आ जाएगा. तो फोल्डिंग ये जो है, ये वाली फोल्डिंग, तो फोल्डिंग अगर इसमें कुछ फोल्डिंग्स आती है, कुछ रिंकल्स आते हैं, ठीक है, कुछ रिंकल्स वगैरह आते हैं, तो व्हाट विल हैपन, उससे क्या हो जाएगा, उन रिंकल्स को क्लियर करने के लिए, उन रिंकल्स को क्लियर करने के लिए लैब में, यानी जो आपकी बॉटनी की लैब होगी, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी की लैब होगी, उसमें एक प्रोडक्ट, उसमें ऑलरेडी एक रिक्वायरमेंट में एक चीज होता है, उसको हम कहते हैं प्लांट प्रेस. प्लांट प्रेस. सर कॉलेजात बोटानी लॅब আছে. ये हाँ बोलो. कॉलेजात बोटानी लॅब আছে. कॉलेज का मुझे पता नहीं है, यहाँ